स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री हरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। भगवान श्री द्वारिकाधीश के श्री चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए सद्गुरु भगवान को प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए और आपके हृदय कुंज में विराजमान भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए हम कहाँ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रारंभ इसलिए कर रहा हूं कि हम मलेशिया में ये कथा बह रही है, तो हम कहाँ रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सद्विचारों के साथ रहे वो जरूरी है, वो मायने रखता है। फिर आप पृथ्वी के कोई भी कोने में रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सद्गुण के साथ हो वो बड़ी बात है। तो मलेशिया की इस धरा पर से सत्संग यात्रा के दूसरे पड़ाव में दूसरे दिन पर आप सबका ही स्वागत है। सबको ही प्रणाम। जय श्री कृष्ण। स्वाभाविक घर से ही हम यात्रा करें सत्संग की, तो जैसे ही दिन पूरा होता है, 24 घंटे का दिन, वो पूर्ण होने पर ये शरीर थोड़ा सा मलिन हो जाता है मिट्टी लगने के कारण। धूल थोड़ी सी उड़ती है, वो अपने बदन पर लगती है और वो थोड़ा मलिन है शरीर, वो थोड़ा सा रज वाला मिट्टी वाला शरीर, उसको शुद्ध करने के लिए हम स्नान करते हैं। और स्नान करने पर
हमारा शरीर फिर स्वच्छ हो जाता है। लेकिन मन भी मलिन होता है, मन भी मैला होता है, और वो होता है विचारों से और विकारों से। तो वो विचार ने और विकार ने जिस तरह से मिट्टी इस शरीर को थोड़ा सा मैला करे, ऐसे ही हमारे दिन भर के विचार और विकार भी इस मन को थोड़ा सा मलिन बनाते हैं। उसकी शुद्धि के लिए कौन सा साधन है? तो उसकी शुद्धि के लिए ही हमारे शास्त्रों में बताया गया, सुबह शाम हम जो भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सत्संग का सेवन करते हैं, या घर में पड़े हुए कोई मंगल पुस्तकों का पढ़ना, कोई भी मंगल पुस्तक हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसका अध्ययन करना, और ये आचरण से फिर मन पवित्र फिर से बन जाता है। जैसे पानी से शरीर पुनः फिर से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही मन शुद्ध हो जाता है। जो विकारों और विचारों से मलिन हुआ है, इन कार्यों से फिर शुद्ध हो जाता है, पवित्र बन जाता है। भागवत की इस दूसरे दिन की यात्रा में आज हम कोई स्टोरी नहीं करने जा रहे। भागवत में एक कहानी जैसा स्वरूप है, और जब कहानी होती है तो थोड़ा सा चित्त तुरंत बैठता है। लेकिन आज कहानी नहीं, आज कुछ ज्ञान के लक्षण में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग ना लगे, ध्यान दीजिएगा। यद्यपि बोरिंग भी लगे, लेकिन फिर भी अंतिम इस पूरे चैप्टर को अंतिम पड़ाव तक सुनना, फिर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा, तत्व की चर्चा है। भगवान के जितने भी अवतार है, भगवान का एक अवतार है, दत्तात्रेय बनकर भगवान आए थे, और वो भगवान दत्तात्रेय के पास ऐसी आंखें थी जिसने महाराज कुत्ते से भी सीख लिया, अजगर से भी सीख लिया, हिरन से भी सीख लिया, और हाथी से भी सीख लिया। महाराज आकाश से भी कुछ मैसेज लिया, सूर्य से भी कुछ मैसेज लिया, जल से भी कुछ मैसेज लिया। ये जो सत्व देखने की कला हम में आ जाए, तो फिर गुरु ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हर दिशा में आपको बस वो शुभ्र देखने की कला आप में आ जाए, तो फिर जो दृश्य देखोगे वहां से तुम्हें सात्विक ऊर्जा प्राप्त होगी ही होगी। बस एक आंखें आ जाए, ये अवधूती आंखें आ जाए। यदु एक दिन यात्रा कर रहे थे, और ये अवधूत दत्तात्रेय भगवान किसी नदी के तट पर दिगंबर अवस्था में, प्रशांत अवस्था में, एकदम अलग आनंद में सोए हुए थे। यदु ने जाकर प्रश्न किया, हे अवधूत, आपको प्रणाम हो। मैं देख रहा हूं आपके मुखमंडल पर आप बड़ी प्रसन्नता में हो। आपके आसपास में कुछ नहीं होने पर भी
हाँ, हमें तो प्रसन्नता हमारे चित्त पर, हम प्रसन्न बने, उसके लिए तो कई कितने नाटक होते हैं महाराज। किसी खास प्रकार का म्यूजिक लगाओ महाराज, तब हम प्रसन्न होते हैं। कुछ खास प्रकार के परिधान पहने, फिर हम प्रसन्न होते हैं। कुछ खास प्रकार के हमारे चहीते आदमी मिले, तब हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह अवधूत पड़ा है नदी के तट पर। आसपास कुछ नहीं होने के बावजूद केवल नदी बह रही है, पवन बह रहा है, यदु पहुंच गए। प्रश्न किया, हे महात्मा, हे अवधूत, इतने प्रसन्न कैसे? और अवधूत की एक निशानी और है, अवधूत कहीं ठहरता नहीं, वो चलते रहे। इसीलिए साधु तो चलता भला। जब नदी बहती रहती है, जब नदी बहती रहती है, वो निरंतर शुद्ध रहती है। जब उसको बांध दिया जाए तो मलिन बन जाती है। जब आदमी बंध जाता है, उसको शास्त्र में मोह कहा है। और आपको मोह हो जाए तो फिर आप रुक जाते हो, उसके पास ठहरने की चेष्टा करते हो, उसका संग प्राप्त करने की कामना जगती है। लेकिन ये अवधूत है, निरंतर निरंतर विचरण करने वाले। ये दिगंबर है, भगवान दत्तात्रेय। और ये अवधूत पुरुष निरंतर निरंतर विचरण करते रहते हैं, कहीं कहीं रुकते नहीं। और यदु ने सत्संग की प्रार्थना की, पूछा, आप इतने प्रसन्न कैसे? अवधूत और संसारी में इतना फर्क है, ध्यान दीजिएगा। संसारी कोई रूप को देखता है तो वो रूप को पाने की चेष्टा करता है, वो रूप में फंसता है। लेकिन सन्यासी भी तो रूप को देखता है, अवधूत भी तो रूप को देखता है, दिगंबर पुरुष भी तो रूप को देखता है। लेकिन उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ऊपर होती है। वो सन्यासी किसी रूप को देखता है, वो अवधूत पुरुष, दिगंबर पुरुष कोई रूप को देखता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। देखता तो है, लेकिन वो सोचता है कि ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। बिंदु इतना सुंदर है तो सिंधु कितना प्यारा होगा। महाराज, उसकी आंखें कुछ ऊपर वाली, हम भोग की आंखों से देखते हैं, वो योग की आंखों से देखते हैं। इतना अंतर है। स्त्री किसी पुरुष को, पुरुष किसी स्त्री को, या किसी सुंदर बंगले को, सुंदर गाड़ी को, सुंदर पुष्प को, आप कुछ भी दृश्य आप निहार लो तो हम कहते हैं ये कितना सुंदर है। और साधु सोचता है आद्य शक्ति जय जग उपजाया, ये परम्बिका कितनी सुंदर होगी जिसने ये सुंदरता की जो सुंदरता है। अवधूत थोड़ा सा ऊपर उठता है। यदु ने प्रश्न करने पर ये अवधूत बोले, राजन, मैं जहां भी घूमता हूं, यात्रा होती है, विचरण करता हूं, तो मुझे जो दृश्य दिखता है
उस दृश्य से मैं कुछ सीखता हूँ। और सीखते सीखते गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए भगवान दत्तात्रेय ने। यद्यपि सबके सद्गुण लूट ना आ जाए तो वाली से वाल्मीकि हुआ जा सकता है। सद्गुण लूटना आना चाहिए। हम समाज वाले कभी उसको अच्छी निगाहों से देखा नहीं, न मान दिया, न सम्मान दिया, घृणा की नजर से ही उसको देखते रहे। ऐसे वेश्या से भी दत्तात्रेय ने सीख लिया, पतंगे से सीखा, बालक से सीखा। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाकर पृथ्वी से ही सीखा कि आप क्षमा करिए और सहनशील बनिए। देखिए वर्तमान जीवन में क्षमा चली गई है, बदले की भावना आ गई है हमें, बदले की भावना। कोई कुछ बोल दे, थोड़ा सा सामने वाले से बुरा व्यवहार हो जाए तो हम ऐसा ठान लेते हैं कि हम भी उसको दिखा देंगे महाराज। उससे बुरा वर्तन हम करके उसको चोट पहुंचाते हैं। अरे छोड़िए साहब, वो बुरा बनेगा तो क्या तुम भी बुरे बन जाओगे? वो कुकर्म को बांध रहा है तो तुम क्या कुकर्म को बांध के लेके जाओगे क्या? उसने किया, उसको मुबारक, और उसने किया, उससे भी तुम बुरा वर्तन उसके साथ करना चाहते हो, तुम उससे भी गए गुजरे हो। क्षमा चली गई है जीवन से। पहले के उदार मन थे वो चले गए, सहनशीलता चली गई। और अब जो 2-2, 3-3, 4-4 लोगों का ही जो घर में व्यक्तित्व रह गए, केवल 2 लोग, 3 लोग घर में, 4 लोग। इसके पीछे का कारण है सहनशीलता चली गई। पैसे से नहीं लेकिन व्यक्तियों से समृद्ध था वो समाज। एक छत के नीचे 20-20 लोग रहते थे, 25-25, 30-30 लोग रहते थे। आज पैसे से तो समृद्ध हुआ है समाज, लेकिन प्रेम और कुटुंब भावना से कंगाल होते जा रहा है। कारण क्या है? ये पृथ्वी का गुण है, सहनशीलता और क्षमा। सहनशीलता कितनी है पृथ्वी में? कोई महाराज 100-200 फुट खड्डा करे तो भी कुछ नहीं, और कोई 100 माले का टावर बनाए तो भी कुछ नहीं। पृथ्वी से गुण लिया, हमें भी लेना चाहिए इस पृथ्वी का गुण। थोड़ा सहनशील बने। दूसरा गुरु वायु बनाया और वायु से सीखा कि निरंतर विचरण करे, एक जगह ठहरे। वायु को सुगंध मिलती है तो सुगंध को बांटता है, दुर्गंध मिलती है तो दुर्गंध को भी साथ में लेके चलता है। कभी इस समाज से सुगंध रूपी सम्मान मिलेगा तो कभी इस समाज से दुर्गंध रूपी अपमान मिलेगा। दोनों को सहन करिए। तीसरा गुरु जल को बनाया। मधुरता, पवित्रता जल का गुण है। ध्यान दीजिए, अग्नि और जल, ये दोनों का गुण जो है
वो पवित्रता है। सोने को आप अग्नि में डालेंगे तो प्योर हो जाता है, फिर वो सोना, उस पर रही हुई कोई भी धातु को। तो पवित्रता का गुण लिया जल से, मधुरता का गुण लिया जल से, सूर्य को अपना गुरु बनाया, नियमितता और समानता। इस समानता वाला गुण भी अद्भुत है, ईश्वरीय है गुण। हम सभी के प्रति समान नहीं हो सकते, हम इनके लिए तो कुछ अलग है, तो उनके लिए हम एकदम अलग है। लेकिन भगवान सूर्य जो इस संसार में सबसे बलवान है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे रूपवान है, सबसे कुरूप है, सबसे कंगाल है, मूर्ख है, विद्वान है, सबके साथ एक समान व्यवहार, सबको एक ही साथ प्रकाश देना और एक ही मात्रा में लेना, किसी को न कम, किसी को न ज्यादा। पतंगा को भी गुरु बनाया कि कहाँ जाना और कहाँ न जाना, ये पतंगा को विवेक नहीं। जहां जाकर गति बिगड़ती है, पतंगा अग्नि को देखता है ना, तो उससे इतना वो प्रभावित होता है उस अग्नि के। जहां दीपक देखा, जहां अग्नि देखी, पतंगा दौड़कर उसमें कूदता है और उसकी गति बिगड़ती है। महाराज, हम इंसान हैं, हमें कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, ये विवेक भी हम कलिकाल में खो चुके हैं। मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया और मधुमक्खी से सीखा कि केवल संग्रह न करे, केवल संग्रह न करे, क्योंकि मधुमक्खी संग्रह करती रहती है, संग्रह करती रहती है और आखिर में परिणाम ये आता है कि कोई व्यक्ति आकर वो जमा किया हुआ मधु जो है, पराग जो है, सब लेकर चला जाता है। तो महाराज, यद्यपि भगवान ने कृपा की है, देखिए धनवान व्यक्ति वो है जो कमाया है वो खर्च करना भी जाने। तुम्हारे कमाए हुए जो धन है उसको तुम खर्च करते हो तो तुम उसके मालिक हो। तुम केवल हिसाब किताब लगाते रहोगे तो तुम उसके दास हो। तुम गुलाम हो या तुम मालिक हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है। अति संग्रह भी जो है वो विनाश का ही कारण है। अति संग्रह जीवन में नहीं होना चाहिए। मधुमक्खी से सीखा। इस संसार में जब जरूर से ज्यादा मात्रा में कुछ भी चीज आए तो बहुत सावधान हो जाए और उसे तुरंत बांटते रहे, तुरंत देते रहे। वो कुछ भी वस्तु हो। अति लोल्यात रावणो नष्टो अति मानात सुयोधनः। तो अति में गति बिगड़ती है, सरल सी बात है। मधुमक्खी से सीखा। ऐसे विचरण करते करते दत्तात्रेय कहीं जा रहे थे और जा रहे थे, एक सुंदर भव्य नगर दिखा।
इतना सुंदर वो नगर था, चलते चलते, क्योंकि ये तो अवधूत पुरुष है, रुकते नहीं। दत्तात्रेय की आंखें चौंकी, अवधूत की आंखें चौंकी। एक दिव्य, एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। दत्तात्रेय ने सोचा कि निसंदेह ये कोई राजवी पुरुष का घर लगता है, ये कोई वैभवी पुरुष का महल लगता है। धीरे 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 यात्रा हो रही थी और वो हवेली जो है, वो मकान जो है, वो घर दत्तात्रेय भगवान के समीप आ रहा था। जैसे ही निकट से उस हवेली को देखा, बाहर बहुत सुंदर से फूल लगे हुए थे। महाराज निकट पहुंचे तो लगा के जैसे जल के साथ कोई इत्र मिश्रित करके छेड़ा गया हो। महाराज, इतना सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी। हवेली की ऊंचाई पर विविध कलर की लाइट्स जो है वो बड़ी दिव्य और भव्य लग रही थी। और एक कौतुक देखा इस अवधूत पुरुष ने। थोड़े आगे गए तो इस अवधूत ने देखा कि बहुत भीड़ खड़ी है, बड़ी मात्रा में, और वो भीड़ केवल उस हवेली के एक ऊपर वाले कक्ष की तरह सबकी निगाहें वहां चौंटी हुई, लगी हुई है। कभी न रुकने वाले ये अवधूत को लगा ये क्या दृश्य है, ये कौन सी भीड़ है और ये भीड़ यहां क्यों है। दत्तात्रेय ने जाकर किसी से पूछ लिया उस भीड़ में, क्या कोई विशेष पर्व है, क्या कोई विशेष उत्सव होने जा रहा है, आप सब यहां क्यों खड़े हो। उस संसारी ने अवधूत को देखा और कहा, बाबा ये आपके काम की बात नहीं। बोले क्या है। भीड़ में खड़ा हुआ दत्तात्रेय से कहता है, अवधूत से बोला वो आदमी, बाबा वहां एक सुंदरी रहती है, उसका नाम पिंगला है, और पिंगला जो है अद्भुत रूप था पिंगला के पास। महाराज, पिंगला इतनी रूपवान थी कि उसके पास नित्य बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनपति लोग आते थे, रात्रि निवास पिंगला के साथ करते थे, पिंगला के नृत्य को देखते हैं। वहां पर जो वाद्य बजता था उसका आनंद लेते और रात्रि में हजारों स्वर्ण में सोना मोहर देकर निकलते थे। भीड़ में खड़ा हुआ आदमी ने कहा, बाबा वहां पिंगला रहती है, पिंगला अभी थोड़ी देर के बाद कुछ समय के लिए बाहर आएगी, हम सब उसको देखने के लिए यहाँ खड़े हुए। भगवान दत्तात्रेय को लगा अद्भुत है, हे ब्रह्मा तेरी भी कमाल है, तू भी कमाल है। वही गाल, वही बाल, वही होष्ठ, वही चिबुक, वही नाक, लेकिन तू भी पता नहीं क्या का क्या बना दे। कोई इतना भी सुंदर हो सकता है, लेकिन साधारण पुरुष रूके अवधूत कैसे रुक सकता है। भगवान दत्तात्रेय ने अनसुनी करके यात्रा आगे की। आगे थोड़ी देर चले तो और एक दृश्य दिखा। वहां भी कुछ लोग बैठे थे, लेकिन वहां जो लोग बैठे थे उसका परिधान अलग था। उसके पास पड़ी हुई कुछ चीजें जो थी वो बिलग थी। उसको देख कर ही जैसे मानो लग रहा था कि ये कोई बड़े पेंटर है।
उसके पास कैनवास के पेपर पड़े हुए थे, कुछ कलम पड़ी हुई थी, कुछ रंग पड़ा हुआ था। दत्तात्रेय भगवान ने उसे भी पूछ लिया, आप यहां क्यों खड़े हो और आप वही निगाह रखकर क्यों बैठे हो? पहली भीड़ से जो जवाब मिला था वही जवाब मिला। बाबा, उस कक्ष से अभी पिंगला बाहर आएगी और उस पिंगला की कुछ विशिष्ट अदाएं हैं। उस पिंगला का हम चित्र बनाते हैं बाबा, इस कैनवास पर उसका चित्र बनाते हैं और वो चित्र जो है पिंगला का हजारों में बिकता है। इस अवधूत के लिए पहली घटना थी, पहली बार आश्चर्य हुआ। दत्तात्रेय रुके नहीं, आगे गए तो उस हवेली का जो मुख्य दरवाजा था, वो हवेली का मुख्य दरवाजा आया। वहां बहुत बड़ी कतार, महाराज, लाइन लगी हुई थी और दत्तात्रेय ने सोचा ये लाइन भी पिंगला को देखने के लिए ही खड़ी होगी। किसी को पूछा, बोले हाँ बाबा, पिंगला को देखने के लिए आए हैं। बड़े आश्चर्य के साथ दत्तात्रेय भगवान उस भीड़ को चीरते हुए महाराज आगे जाते हैं तो वहां एक बड़ा सा ढोल, बड़ा सा नगारा था। चौकीदार पास में खड़े थे। भगवान दत्तात्रेय ने प्रश्न किया, ये इतना सुंदर ये नगारा यहाँ क्यों पड़ा है, क्या तात्पर्य है? ये लोग सब खड़े हैं। बोले ये नगारा इसीलिए है कि कोई विशिष्ट धनवान पुरुष आता है तो वो राह नहीं देखता, वो तुरंत पिंगला को देखना चाहता है तो कुछ सोना मोहर देता है, कुछ विशेष धन देता है और नगारे को महाराज एक बार पीटता है। उस नगारे को तो एक बार नगारा पीटने की 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और एक बार पीटने पर पिंगला उस विशेष धनवान पुरुष के लिए बाहर आती है। इस दिगंबर, इस अवधूत पुरुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दे हाथ में ली एक सोटी और नगारे पर दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन, उस नगारे को महाराज पीटने लगे। बारंबार नगारा पीटने पर बड़ी आवाज आई और पिंगला अंदर बैठी हुई सावधान हो गई कि एक बार कोई नगारा पीटे तो उसकी इतनी बड़ी मात्रा में कीमत होती है। ये बारंबार कोई नगारा पीट रहा है, मुझे लगता है आज कोई सामान्य पुरुष नहीं, लेकिन आज कोई विशिष्ट पुरुष आया है। आज कोई सामान्य राजा नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है आज कोई चक्रवर्ती सम्राट आया होगा महाराज। और उस चक्रवर्ती सम्राट को राह देखना उसको वो ठीक नहीं। जल्दी उठ खड़ी हुई आवाज सुनकर अपने दासियों को कहा कि जल्दी से बाजू का कक्ष तैयार करो, विशिष्ट सुगंध से उस कक्ष को सजाया जाए, विविध पुष्प से उस कक्ष को सजाया जाए। महाराज, दासियां खड़ी हुई और पिंगला भी खड़ी हुई। पिंगला अपने रूप को संवारने लगी। जल्दी से आईने के सामने जाकर बहुत जल्दी से तैयार होने लगी। पिंगला सोचती है कोई विशिष्ट धनवान पुरुष है, उसको ज्यादा देर तक खड़ा करना ठीक नहीं। अपने अंग को संवारते हुए तुरंत दौड़कर सीढ़ियां उतरते हुए पिंगला नीचे आई
और नीचे दृश्य देखा। पिंगला की आंखें, पिंगला को लग रहा था कि आज ऐसा कोई पुरुष आया होगा कि मुझे जीवन भर मांगने की आवश्यकता न होगी। लेकिन पिंगला ने देखा तो भीड़ में कोई ऐसा विशिष्ट धनवान पुरुष देखा नहीं। चौकीदार को बुलाया, तुम्हें यहां खड़ा क्यों किया गया? तुम जानते हो कि एक बार निदान करने का कीमत क्या है, और एक बार नहीं अनेकों बार इस नगारे को पीटा गया। किसने ये नगारा पीटा? चौकीदार ने अवधूत के सामने इशारा किया, और इस अवधूत को देखकर पिंगला बोली, पागल हो? पता भी है कि एक बार निदान करने की कीमत क्या होती है? दत्तात्रेय ने जो उत्तर दिया पिंगला को, पिंगला देखते ही रह गई। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, पिंगला मैं वो दे सकता हूं कि तुम्हें बमन होने लगेगा। दत्तात्रेय ने हाथ ऊपर किया, सोना मोहर जो है दत्तात्रेय के हाथ में आने लगी, और अब पिंगला थोड़ी संकुचित हुई। उसने कहा, बाबा मुझे माफ करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कहो मैं आपके लिए क्या करूं, आपके मनोरंजन के लिए क्या करूं? बाबा मैं आपको कोई विशेष नृत्य करके दिखाओ, मैं कोई सुंदर सा वाद्य जो है उसका हम आनंद ले, मैं आपके प्रयोजन में क्या कर सकती हूँ? तब इस अवधूत से दूसरा उत्तर मिला पिंगला को। चाहे इस उत्तर से पिंगला की मन की मलिनता जो मानो दूर हो गई हो। दत्तात्रेय ने कहा, सुन पिंगला, मैंने एक बार वृंदावन में गोपाल को नाचते हुए देखा था। मैं अप्सरा को नाचते नहीं देखता। क्या नाचेगी अप्सरा? क्या नाचेगी मेनका? क्या नाचेगी रंभा? क्या नाचेगी उर्वशी? मैंने एक बार गोपाल को वृंदावन में नाचते देखा है। पिंगला को बड़ा झटका लगा। पिंगला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप थोड़ी देर राह देखेंगे, मैं अभी आती हूं। पिंगला दौड़ कर गई अपने उस सुंदर महल के बाजू में एक साधारण झोपड़ी, जिसमें एक वृद्ध उम्र की स्त्री रहती थी। पिंगला गई उसकी कुटीर में। उस वृद्ध माई के सामने पिंगला ने हाथ जोड़े, माई क्या है? माई आपका वस्त्र चाहिए, आपकी साड़ी मुझे मिलेगी? उस माई ने पिंगला को कहा, तुम्हारे पास तो इतने रेशमी वस्त्र है, तुम्हारे पास तो इतने कीमती वस्त्र है, तुम्हें मेरे वस्त्र की आवश्यकता कैसे हुई? पिंगला ने कहा उस माई से, मां वो सब भोग के वस्त्र है, मुझे आज योग के वस्त्र की आवश्यकता पड़ी है। उस माई से साड़ी ली। पिंगला गई दौड़कर, नदी में स्नान किया, हजाम को बुलाया और अपने केश को उतरवाया। केश को उतरवा के स्नान करके नदी में उस साधारण साड़ी पहनकर दौड़कर आई। दत्तात्रेय के पास हाथ जोड़ लिए
उस भीड़ में बड़े आश्चर्य हुआ। उस भीड़ में हुए कुछ लोग इतने दीवाने थे, इतने पागल थे। वो पिंगला को मुंडन करवा के आई। किसी को गुस्सा आया, एक पत्थर लिया, भीड़ से कोई आदमी ने पिंगला के सर पे दे मारा। पिंगला के सर से खून निकल रहा है। प्रश्न किया दत्तात्रेय ने। एक मेरे 2-3 सवाल जवाब में पिंगला इतना बड़ा परिवर्तन, जीवन का अब इतना बड़ा परिवर्तन आया ही है। तो पिंगला, मैं तुम्हें सवाल करता हूं, उसका जवाब आपका अनुभव क्या है जीवन का? पिंगला ने सोचा था कि बहुत बार नगारा पीटा गया ना, तो आज तो ऐसा धन पाऊंगी कि जीवन भर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बदले अवधूत मिला। सोचा था क्या और आया क्या सामने। इसलिए मैं बड़ी निराश हुई थी। मैंने आपका अपमान किया अवधूत, क्योंकि मुझे बड़ी आशा जगी थी जीवन का बड़े से बड़ा मैंने जो कोई सीखा है। तो ये भगवान, आशा ही परमम दुखम, आशा ही दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यैव परम सुखम। जवाब सुनकर दत्तात्रेय ने दूसरा प्रश्न किया, हे पिंगला, यद्यपि आशा है और आशा ही दुख है, तो आशा ही तो जीवन है। आशा न हो तो? पिंगला ने फिर उत्तर दिया इस अवधूत को, इस दिगंबर को, कि हे गुरुदेव, अगर आशा ही जीवन है तो आशा 2 से ही रखिए, एक गोविंद से रखिए या अपने गुरु से रखिए। संसार से आशा न रखिए। 2 ही पुरुष, या तो गोविंद हो या गुरु। भगवान, हम आशा जगत के पास रखकर बैठे हैं, तो जगत कभी कभी हमारी मदद कर भी देता है, लेकिन समय समय पर भी वो सुना भी देते हैं हमें। इसलिए आशा केवल गोविंद से रखें।